ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, अब पता नहीं किसको बांटना चाहते हैं। ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा देश और प्रदेश की महान जनता के सामने कि किसको बांटने की बात करते हैं और किसके कटने की बात करते हैं। ये कभी भी ये ये देश, ये समाज, भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास करे, वो तो लगातार प्रयास कर रहे हैं बांटने का, विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है और रहेगा कि हम बट नहीं सकते हैं। अनेकता में एकता का सूत्र जो है वो इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी चाहे, योगी जी कितना भी चाहे, कोई बट नहीं सकता है। कितनी भी साजिश करें, कितना भी नफरत का बीज डालें और कितना भी बांटने की योजनाएं बनाएं, ये समाज कभी बट नहीं सकता है। इनकी सोच ये देश हित में नहीं है, ये इनकी सोच राष्ट्र हित में नहीं है। इस तरह का विचारधारा उनको एक बड़े पद पर रहते हुए, उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा सूबा है, बड़ा प्रदेश है। यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है, आपसदारी की संस्कृति है, भाईचारा की संस्कृति है। तो इस तरह का विचार देना राष्ट्र हित में, और एक साधु सन्यासी जो उत्तर प्रदेश की बड़ी कुर्सी बैठा हो, ये देश हित में उनकी विचारधारा नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं इस विचारधारा को सोचकर, प्रदेश में जो बड़ी समस्याएं हैं, हमारे प्रदेश में महंगाई है, हमारे प्रदेश में लाखों लाख बेरोजगार बड़ी बड़ी पढ़े लिखी डिग्रियां लिए बेकार हैं, डिग्रियां फूंकने के तैयार हैं, आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। उन्हें उसकी तरफ ध्यान देना हो, उनको किसानों की तरफ ध्यान होना चाहिए। आज हमारी खेती जो है आवारा जानवरों से और सांडों से चरी जा रही। आज ठंड होने जा रही है, लेकिन किसान अपने घर पर नहीं सोएगा। किसान की रात बीतेगी खेत में, मेहनों पर बीतेगी। तो उनको इसके लिए सोचना चाहिए कि हम किसानों की खेती सांडों से कैसे बचाएं। उन्होंने व्यवस्था किया है कि गौशालाओं का, गौशालाओं में इतनी हालत खराब है कि गायों को न तो पानी है, न चरहा है, न भूसा है, न खली है, और जो भूसा खरीदा जाता है उन्हीं के कार्यकर्ता उसको खा जाते हैं। तो उतार भी नहीं है, ठंड है, गायों को जो बंद है उनको उनको उनके लिए वो उतार नहीं है, ठिठुरेगी। तो इसकी तरफ उनको ध्यान देना है। कानून व्यवस्था खराब है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब पता नहीं उनके मन में कहाँ का ये भूत सवार है कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। ये क्या मतलब है भाई? अरे उनको तो एक जिम्मेदाराना सोच रहनी चाहिए, विचारधारा बननी चाहिए, और विचारों से देश बनता है, विचारों से देश टूटता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कोई फौज नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, कोई राइफल नहीं था, और एक विचार था कि उस विचार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को देश से खदेड़ा है। तो अच्छा विचार देना चाहिए, विचारों से देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, विकास होगा, और खुशहाल उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री को रखना चाहिए। और फिर आग्रह करते हैं विनम्रता पूर्वक कि ये कटे हुए और बटोगे बटोगे कटोगे ये सोच नहीं करनी चाहिए। उनकी सोच रचनात्मक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव व्यू होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए। धन्यवाद। ऐसा है, ये मोदी जी क्या कहते हैं, कल से सदन की
लोकसभा सदन आउट हुआ बैठक, तो मैं जा रहा हूँ और वहीं बात करूंगा, सारी चर्चाएं करूंगा। और 25 तारीख से लेकर और 20 दिसंबर तक बैठक होगी, तमाम मुद्दे आएंगे, चर्चा का भी मौका मिलेगा, तो सारे देश और दुनिया को अपनी विचारधारा को बताने का काम करूंगा। कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया उन्होंने और हाँ, कहा कि उनके साथ रहने वाले सभी की नाव डूबने वाली। नहीं, किसी की नहीं हुई। समाजवादी है, समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन की कृपा से देश की बहुत मजबूत पार्टी हो गई। तीसरी शक्ति लोकसभा में हमारी तीसरी शक्ति है। तो इनकी सोच ये है कि उनके साथ रुकने वालों को नाव डूबनी है। नाव तो डूबेगी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी है, जिसके बल पर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो बहुमत के आधार पर नहीं बने हैं, वो जोड़ तोड़ के आधार पर बने। नौदा लगा है, तो जोड़ तोड़ तो कभी भी खत्म हो सकता है। कभी भी जो लोगों ने, जिन सरकारों ने, जिन नेताओं ने उनको जोड़ गांठ गठबंधन बनाया है, गांठ कभी खत्म हो सकती है, गांठ कभी खुल सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरह का अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए। धरातल की बात सोचने से, धरातल में वो आज वो सत्ता में जो हैं, सत्ता में एक पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी से नहीं, गठजोड़ से हैं। गठजोड़ बड़ा खतरनाक होता है, गठजोड़ की मियाद नहीं होती, कभी गांठ खुल सकती है। इसलिए मोदी जी को अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए। अयोध्या के सांसद का इस बार का क्या मुद्दा रहेगा सत्र में? मुद्दा जाहिर रहेगा, अयोध्या के सम्मानित लोक तुल्य मतदाताओं को मैंने चुनाव में वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको उजाड़ा है उनको बचाने का काम करूंगा। किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम लेकर करोड़ों की रुपए में बेचने की योजना है, उसे खत्म करूंगा। और जो उजाड़े गए हैं उनको बसाएंगे, और जिनको मुआवजा नहीं दिया गया मुआवजा दिलाएंगे। और जो सर्किल रेट होता है, सर्किल रेट 17 से सर्किल रेट नहीं हुआ था। सर्किल रेट के द्वारा जमीनों का मूल्यांकन होता है, लेकिन पूरे प्रदेश में हर जिलों में सर्किल रेट 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का जो होता है उस पर बनता है, लेकिन अयोध्या में नहीं बना, सर्किल रेट नहीं आया। विद द रिजल्ट किसानों की जमीन जो है, जिसका मूल्य होना चाहिए सर्किल रेट के आधार पर, वो नहीं मिला। हम उसको दिलाने का काम करेंगे, और पूरी तरह से भगवान राम की, प्रभु राम की जो मर्यादा है, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है, उस मर्यादा को कायम रखने के लिए लोकसभा में, सदन में मामला उठाऊंगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो मर्यादा है, केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा।